हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सब के यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 17 अक्टूबर 2021 को आपका आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम दोस्तों मेंस का कंप्लीट हुआ है। दोस्तों अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपको इस वीडियो में कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इसके विषय में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों आपका हर डाउट इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। आपको इस वीडियो में टोटल पोस्ट, एज लिमिट क्या रही थी, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, एलिजिबिलिटी आपको किस प्रकार से इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए मानदंड तय किए गए थे, एज रिलैक्सेशन किस प्रकार का कैटेगरी वाइज आपको बताया जाएगा। दोस्तों पेपर के चरण किस प्रकार से होंगे। प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो चुकी है जिसका रिजल्ट जो है सितंबर में आ चुका है। और मुख्य परीक्षा जो हुई है क्या उसके बाद इंटरव्यू होगा नहीं होगा। एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से आपका रहा, कितनों ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितनों ने ये एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम लेवल पेपर का स्तर आपका किस प्रकार का आया हुआ था। और आपका हर डाउट जैसे कि क्या जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है क्या वो कैटेगरी वाइज लगेगी या स्टेट वाइज लगेगी। और नंबर ऑफ गुड अटैम्प्ट्स, अगर आपने प्रश्न इतने अटैम्प्ट किए हैं और आपके ठीक हो गए हैं तो क्या आप रेस में हैं, कंपटीशन में हैं। और आपकी जो कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, हर जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों तो आप एक भी जानकारी जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपका एग्जाम हुआ है दोस्तों आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का 17 अक्टूबर 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर RRB/2021-22 के अंतर्गत। ये एग्ज़ाम जो है आपका मेंस परीक्षा के लिए हुआ है। आपका एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में प्री का और उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था 3 सितंबर को। उसके बाद मेंस परीक्षा हुई जिसके लिए लगभग 7 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है, यानी कि 7001 आपकी टोटल पोस्ट थी, लगभग 49,000 विद्यार्थियों को इसके लिए बुलाया गया है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी टोटल वैकेंसीज, एज लिमिट, सैलरी, एलिजिबिलिटी किस प्रकार से निर्धारित की गई है तो देख लेते हैं दोस्तों। तो टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 7001 निर्धारित की गई हैं। एज लिमिट जो थी आपकी वो निम्नतम 18 थी और अधिकतम 28 थी, 1/6/2021 तक। सैलरी जो है आपको दी जाएगी 11,765 से लेकर के 31,540 के बीच में। एलिजिबिलिटी जो है आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट आपको इसमें करनी थी तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। ये थी आपकी दोस्तों एलिजिबिलिटी। अब हम आते हैं एज रिलैक्सेशन पर। निम्नतम तो हमें पता है कि 18 और 28 है, और एज रिलैक्सेशन भी जो कैटेगरी वाइज दे रखी हैं वो किस प्रकार से हैं देख लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन जो है दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी 3 साल की। SC/ST के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 5 साल की। PWD पर्सन विद डिसेबल्ड हैं तो आपको 10 साल की जो है रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप PWD प्लस OBC हैं तो 13 साल की आपको जो है एज रिलैक्सेशन इसमें मिलती है। अगर आप PWD प्लस SC प्लस ST हैं तो आपको 15 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है दोस्तों। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल्ड पीपल हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1979 तक तो आपको 5 साल की जो है इसमें एज रिलैक्सेशन मिलती है दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार का आपका एग्जाम पैटर्न होता है तो देख लेते हैं दोस्तों। तो IBPS RRB क्लर्क के लिए जो है असिस्टेंट ऑफिसर के लिए चयन प्रक्रिया जो है होती है दोस्तों वो 2 चरणों में कंप्लीट आपकी की जाती है। कौन कौन से? एक प्रारंभिक परीक्षा होती है जो कि आपकी हो चुकी है, और मुख्य परीक्षा जो कि आपकी हुई है। तो इसमें किस प्रकार से जो है एग्जाम पैटर्न आपका रहता है देख लेते हैं दोस्तों। जो आपका पेपर था प्री का उसमें किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न आया हुआ था देख लेते हैं। तो इसमें आपका सेक्शन होते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग 2 प्रकार से, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 40-40 होते हैं दोस्तों। मैक्सिमम आपके मार्क्स आपके 40-40 होते हैं और समय आपको दिया जाता है 45 मिनट।
नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके टोटल होते हैं 80 और मैक्सिमम मार्क्स आपके होते हैं 80 दोस्तों। तो ये था आपका प्री के लिए। इसमें किस प्रकार से जो है नेगेटिव मार्किंग क्या होती है वो हर जानकारी दी जाएगी। बताते हैं आपको कि प्रीलिम्स परीक्षा एक ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी होती है। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग नामक 2 खंड शामिल होते हैं दोस्तों। प्रत्येक खंड में 40 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो पूरी तरह से परीक्षा 80 अंकों के लिए आयोजित की जाती है और कुल समय आपको दिया जाता है 45 मिनट दोस्तों। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कितने नंबर की? 0.25 नंबर की। ठीक है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको दी जाती है। अब हम आते हैं दोस्तों मेंस एग्जाम में, जो कि आपका कंप्लीट हुआ है। इसमें किस प्रकार की आयु विधि देख लेते हैं। इसमें होता है दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी होती है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं 40 और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 40 ही होते हैं दोस्तों। जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होते हैं दोस्तों 40 और मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 होते हैं। और कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 होते हैं दोस्तों। और समय आपको दिया जाता है 2 घंटा। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं दोस्तों टोटल मेंस एग्जाम में, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होते हैं। तो ये है आपका मेंस एग्जाम दोस्तों। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित सीबीटी होता है। इसमें 5 खंड शामिल होते हैं, कौन कौन से? जैसे संख्यात्मक क्षमता, तर्क क्षमता, अंग्रेजी भाषा, सामान्य जागरूकता और कंप्यूटर ज्ञान। प्रत्येक खंड में 40 प्रश्न होते हैं। तो पूरी तरह से यह 200 अंकों के लिए आयोजित किया जाता है। कुल समय 2 घंटे का होता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 0.25 नकारात्मक अंक होते हैं दोस्तों। यानी मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो गलत हो जाता है तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। उम्मीदवारों को दोनों परीक्षाओं के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को अंतिम आवंटन आदेश मिलेगा, इसके अलावा कोई साक्षात्कार प्रक्रिया नहीं होगी। मेन बात है दोस्तों, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। मेन परीक्षा के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब हम आते हैं कि कितने विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था इस एग्ज़ाम के लिए और कितनों ने एग्ज़ाम दिया है। ये बात जो है प्री की बात है दोस्तों। प्री में जो है कितनों ने ये एग्ज़ाम अप्लाई किया था और कितनों ने एग्ज़ाम दिया है। तो प्री के लिए जो है दिया था 7,13,563 ने, जिनमें से एग्ज़ाम दिया है 4,28,756 ने। एग्ज़ाम अप्लाई किया था 7,13,563 ने और एग्ज़ाम दिया था 4,28,756 ने। उसमें से यानी 4,28,756 में से आपके 49,000 के लगभग विद्यार्थी चयनित कर लिए गए थे मेंस की परीक्षा के लिए। मेंस की परीक्षा आपकी कंप्लीट हो चुकी है 17 अक्टूबर 2021 को। तो एग्जाम लेवल आपका किस प्रकार का आया हुआ था मेंस की परीक्षा का, वो हम देख लेते हैं। उसके आधार पर ही जो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी। तो पेपर का स्तर जो है आपका बहुत से विद्यार्थियों से राय ली गई, उसके बाद ही हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कि आपका जो पेपर था वो 37% तक आसान आया हुआ था, यानी जिसको आप कर सकते थे पढ़ा हुआ आया हुआ था। और 40% जो था आपका पेपर का स्तर जो था वो मीडियम स्तर का था, मध्यम स्तर का था, जिसको अभ्यास करने की ज़रूरत थी। और 23% जो था आपका वो हार्ड यानी कठोर स्तर का आया हुआ था, जिसको बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत थी, आपको बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आपका ओवरऑल पेपर था वो एक अबोव मीडियम लेवल का था। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पेपर का स्तर। अब बात आती है कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो क्या ओवरऑल बनेगी या कैटेगरी वाइज बनेगी। तो इसका डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों। तो चूंकि आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, इसलिए हर यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट की कट ऑफ अलग अलग रहेगी दोस्तों। आपकी जो पोस्टें हैं वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग निर्धारित की गई हैं, कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है। इसी कारण से जो है आपकी जो फाइनल मेरिट सूची होगी वो अलग अलग रूप से दी जाएगी दोस्तों। अलग अलग स्टेट की अलग अलग मेरिट ऑफ
कट ऑफ बनेगी। तो पोस्ट को देखते हुए भिन्नता देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आपका डाउट क्लियर हो जाता है यहाँ से कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है, अगर आपकी वैकेंसीज टोटली दी होती, कैटेगरी वाइज दी होती, तो ओवरऑल बनती, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसी कारण से जो है आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, फाइनल सूची बनेगी, वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग बनेगी। ठीक है, तो किस तरह से आप आंकेंगे अपनी कट ऑफ। तो दोस्तों आपने मेंस का एग्जाम दे दिया है, पर ये आपने पास कर लिया था, तो किस प्रकार से आप अपनी कट ऑफ जान सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप नागालैंड के हैं, हरियाणा के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो अलग राज्यों के अभ्यर्थियों से नहीं है, बल्कि अपने ही राज्यों के अभ्यर्थियों से है। तो आप उनसे compete करने के लिए आपको किस प्रकार से गुड अटेम्प्ट्स किए हैं मेंस की परीक्षा में, उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। तो बताते हैं आपको, हर क्षेत्र की अपनी अपनी योग्यताएं और सीमाएं हैं, इसलिए गुड अटेम्प्ट्स सिलेक्शन के लिए कितने हों आपको ये बताया जाएगा दोस्तों। आपको टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा कि आपने अगर इतने गुड अटेम्प्ट्स किए हैं तो आपका चयन कर लिया जाएगा। तो गुड अटेम्प्ट्स फॉर ऑल यूटी एंड स्टेट्स। तो देख लेते हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज आपको ये जानकारी दी जाएगी। तो नेम ऑफ सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। अगर आपने नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स किए हैं 1924 के बीच में, तो ये गुड अटेम्प्ट्स माने जाते हैं दोस्तों सिलेक्शन के लिए। आगे है रीजनिंग। अगर आपने जो है 23 से 26 के बीच में गुड अटेम्प्ट्स किए हैं मेंस की परीक्षा में, तो ये आपकी सहायता कर सकते हैं। आगे है विषय क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आपने इसमें गुड अटेम्प्ट्स किए हैं 15 से 18 के बीच में, तो ये आपका पूरी सहायता कर सकते हैं मेंस परीक्षा को पास करने के लिए। कंप्यूटर नॉलेज से अगर आपने 24 से 27 के बीच में गुड अटेम्प्ट्स किए हैं और आपके 22-23 तक ठीक हो जाते हैं, तो आपका मेंस क्लियर होने की पूरी संभावना है। जनरल अवेयरनेस से अगर आपने अटेम्प्ट्स किए हैं 18 से 28 के बीच में और आपके ठीक हो जाते हैं 22 से 25 के बीच में, तो आपका मेंस की परीक्षा के लिए चयन होना संभावित है। और टोटली हम कह सकते हैं कि 200 प्रश्नों में से अगर आपने 99 से 123 के बीच में अटेम्प्ट्स किए हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो 95 से लेकर के 125 के बीच में अगर निम्नतम बन रहे हैं औसतन, तो आपका मेंस की परीक्षा पास करने की संभावना बिल्कुल बनती है दोस्तों। ये थे आपके गुड अटेम्प्ट्स कि आपने मेंस की परीक्षा में कितने गुड अटेम्प्ट्स किए हैं और कितने आप सफल हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ रहने वाली कैटेगरी वाइज वो किस प्रकार से रहेगी, उसके बारे में विषय में हम जानकारी आपको देंगे। तो ये रही आपकी आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवरऑल। मेंस की परीक्षा जो हुई है आपकी 200 नंबर की हुई है। इसी में से आपकी जो है मेंस की फाइनल सूची बनेगी। एक तरफ कैटेगरी है, एक तरफ आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 90 से 128 के बीच में, तो आपकी सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और अगर आप एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं और आपके ओवरऑल जो मार्क्स बन रहे हैं 84 से 98 के बीच में, ये जो कट ऑफ है दोस्तों आपकी वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की औसतन बताई गई है। अगर आपके निम्नतम मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अगर आप एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आप किसी भी स्टेट के हों, अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 84 से 98 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आप एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के, अनुसूचित जनजाति के, और अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 75 से 87 के बीच में, निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज के, और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 87 से 115 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है मेंस
आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप AWS कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, और अगर आपके न्यूनतम मार्क्स आउट ऑफ 200 में से 78 से 91 के बीच में बन रहे हैं, तो आपकी मेंस परीक्षा पास करने की पूरी संभावना है। अगर आप PWD पर्सन विद डिसेबल्ड के अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स आउट ऑफ 200 में से 62 से 75 के बीच में बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है दोस्तों, आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ गुड अटेम्प्ट्स। हमने आपको बता दिए कि अगर आपने इतने अटेम्प्ट्स किए हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अटेम्प्ट्स सक्सेसफुल किए हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। तो दोस्तों आपके कितने मार्क्स बनते हैं रीजन के साथ, यानी कि आपका कौन सा स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, और कैटेगरी को मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई डाउट हो आपका RRB ऑफिस असिस्टेंट के विषय में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।